सो हेलो डियर विवेक ठाकुर दिस साइड, वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से डोमेन होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग को बाय करने के बाद आप उसके ऊपर किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। बिकॉज वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस होना चाहिए, राइट। एंड वर्डप्रेस को लाने के लिए, वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए, जैसा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में समझा या फिर हमने डिस्कस किया कि हमें डोमेन होस्टिंग चाहिए, राइट। अगर आपको ये नहीं मालूम कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है, राइट, तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो सेकंड ट्यूटोरियल, राइट, उसको आप देखो, उसको समझो। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा डोमेन होस्टिंग क्या होता है। उसके बाद हम किस तरीके से डोमेन होस्टिंग को बाय कर सकते हैं, राइट। बाय करने के बाद किस तरीके से हम ऑनलाइन वर्डप्रेस को उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, एंड इंस्टॉल करने के बाद कैसे हम वर्डप्रेस का एक्सेस ले पाते हैं, वर्डप्रेस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। सो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे एंड वहां पे देखते हैं कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग एंड डोमेन को परचेज कर सकते हैं, एंड परचेज करने के बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ अब आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप होस्टिंगर की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आप होस्टिंग एंड डोमेन परचेस कर सकते हैं, राइट। अब मैं होस्टिंगर यूज करता हूं, दैट्स व्हाई मैं आपको होस्टिंगर पे होस्टिंग एंड डोमेन कैसे परचेस करते हैं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और कंपनी पे जब जाएंगे, किसी और कंपनी से जब आप होस्टिंग होस्टिंग या डोमेन खरीदेंगे, जैसे साइट ग्राउंड हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, राइट, तो वहां पे प्रोसेस अलग होने वाला है। नहीं, प्रोसेस जो है वो सब कुछ सेम रहने वाला है। मैं होस्टिंगर पे क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई यूज होस्टिंगर। होस्टिंगर अफोर्डेबल भी है, प्लस जो स्पीड देती है या फिर जो भी इनका सर्विस है वो अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मैं आपको होस्टिंगर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, एंड वो जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक है, राइट। तो अगर आप उससे परचेस करते हैं या फिर उससे आप होस्टिंग को खरीदते हैं होस्टिंगर से, तो उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी मिलेगा एज ए कमीशन, राइट। सो इफ यू लाइक माई वर्क, इफ यू लाइक द कंटेंट, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यू, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद अब आपको समझना है कि आप होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं, डोमेन कैसे खरीद सकते हैं, और उसके बाद हम कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। और अगर क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तो उनको बताना होगा, उनसे पूछना होगा कि हाँ आप कितने साल के लिए लेंगे, क्या आपके कस्टमर्स हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, कितनी वेबसाइट स्पीड होनी चाहिए, कितना ट्रैफिक आने वाला है, क्या लॉन्ग टर्म विजन है वेबसाइट का, ठीक है। ये सब आपको डिस्कस करना होगा, तभी आपको होस्टिंग खरीदना है। अब होस्टिंगर पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। स्क्रॉल करेंगे, यहां से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट योर वेब होस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन है, ठीक है, जैसे बिजनेस वेब होस्टिंग है, प्रीमियम वेब होस्टिंग है, सिंगल वेब होस्टिंग है, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनके फीचर्स यहाँ पे या फिर ये जो ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप होस्टिंग, ये वाला होस्टिंग खरीदते हो, सिंगल वेब होस्टिंग, तो यहाँ पे आप क्या है, सिर्फ आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर पाओगे, एक ही वेबसाइट को आप स्टोर कर पाओगे, एक ही वेबसाइट को बना पाओगे, ठीक है। मतलब क्या कि लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट abc.com है, तो आप अगर आपने ये वाला होस्टिंग ले रखा है अभी, तो यहाँ पे आप abc.com को ही मैनेज कर पाओगे, abc.com को स्टोर कर पाओगे। कल होकर आपने लेट सपोज कोई, आप चाहते हो क्या मैं दूसरी ब्लॉगिंग साइट खोलूं या फिर दूसरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या अपना खुद का ही वेबसाइट बनाऊं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, राइट। तो वहां पर चाहते हो कि यार होस्टिंग मैं नहीं खरीदना चाहता, डोमेन खरीदता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो वहां पे लेट सपोज कल होकर आपने ले लिया माई नेम इज डॉट कॉम, ठीक है, डोमेन ले लिया। अब आप चाहते हो कि माई नेम इज डॉट कॉम के लिए क्या मैं होस्टिंग लूं, इसी होस्टिंग पे डाल देता हूँ, इसी होस्टिंग पे स्टोर कर लेता हूँ। तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दे रहा है ऑफर। तो ये प्लान है। इस प्लान में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विजिटर, मंथली विजिटर क्या है, क्लाइंट के पास अगर जाएंगे तो उनसे आपको बात करना होगा। एंड खुद के लिए भी आप कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार मैं मंथली विजिटर कितना ले पाऊंगा, प्लस फ्री ईमेल, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब आप क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट उठाते हो, क्लाइंट का कोई वेबसाइट बनाते हो। तो सपोज फ्री ईमेल का मतलब क्या, जैसे info@, आपने देखा होगा info@amazon.com, है ना, info@amazon.com। amazon.com उनकी डोमेन का नाम है और उसके साथ ही उनका एक ईमेल। तो ये प्रोफेशनल ईमेल बिजनेस क्लाइंट जो होते हैं उनको आप दे सकते हो, वो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो फ्री ईमेल आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है, यहाँ पे आप बहुत सारे का मतलब क्या, 100 बना सकते हो, अप टू 100 आप बना सकते हो, जैसे कि info@abc.com, help@abc.com, राइट, hello@abc.com, इस तरीके से आप अप टू 100 बना सकते हो। फ्री एसएसएल, यहाँ पे एसएसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे एसईओ का कोर्स किया हुआ है या फिर आप एसईओ करते हैं, तो आपको मालूम है कि एसएसएल कितना इंपॉर्टेंट होता है, एसएसएल क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको फ्री एसएसएल मिल रहा है, फ्री एसएसएल मिल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एसएसएल आपके पास होना चाहिए फ्री, या फिर आपको दोबारा बाद में ना खरीदना पड़े, ठीक है। यहाँ पे फ्री डोमेन मिल रहा है, देखो जो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं जब होस्टिंगर पे होस्टिंग खरीदता हूँ तो अभी मुझे फ्री डोमेन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादातर ना प्रीमियम वाला ही यूज करता हूँ, ठीक है। और ये बिजनेस वेब होस्टिंग में क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ, राइट, हम क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको समझदारी से सारी चीजों को नोट डाउन करके अपने आप को एनालाइज करके फिर होस्टिंग खरीदना है, ठीक है। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया है कि होस्टिंग परचेस करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब खरीदते कैसे हैं सर, ये समझाइए आप, और कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, राइट। करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है कि आपको कितने टाइम के लिए हमारी ये सर्विस चाहिए, होस्टिंग की सर्विस चाहिए, या फिर आप कितने टाइम तक आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं हमारे साथ, ऐसे भी आप समझ सकते हो। 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ, ठीक है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के साथ जो आपने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप इनको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्लान सिलेक्ट कर लिया, प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, क्योंकि आप पहली बार आए हो, राइट, ना आपने साइन अप किया है ना साइन इन किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक आपने। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डोमेन नेम जो है वो फ्री यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम वेब होस्टिंग में डोमेन जो होता है वो फ्री ही ऑफर करते हैं होस्टिंगर, राइट। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी मेल पे, राइट, एंड आप लॉग इन कर सकते हो अपने अकाउंट में। लॉग इन कैसे करोगे, क्योंकि आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट आपने बनाया हुआ था, तो आप उसी जीमेल से आप लॉग इन करेंगे, एंड लॉग इन करने के बाद आपके पास शो होने लग जाएगा कि आपने ये होस्टिंग खरीदा हुआ है और आपका ये डोमेन है, राइट। सो अब प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं अभी अपने डैशबोर्ड पे हूँ, मैं अपने अकाउंट में लॉग इन हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया मैं यूज करता हूँ होस्टिंगर, दैट्स वाई मैं होस्टिंगर पे करके दिखा रहा हूँ, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि यार आप एफिलिएट के लिए, आप कमीशन के लिए आप इसको प्रमोट कर रहे हो, राइट, आप खुद तो यूज करते नहीं हो। सो ऐसा नहीं है, मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंड इसीलिए मैंने आपको वो लिंक दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है जो मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा था, एंड हमारे पास हमारा डोमेन है thevivekthakur.com, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और, आपने यहाँ पे शॉप करते टाइम आपने यहाँ पे डोमेन आपने अभी तक इनको बताया नहीं है कि आप कौन सा डोमेन चाहते हो। फ्री डोमेन के लिए आप एलिजिबल तो हो, बट आपने बताया नहीं है, राइट। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप डोमेन को डाल सकते हो कि आप कौन सा डोमेन यूज करना चाहते हो, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे अपने डोमेन को डाल के डोमेन को आप एक्टिवेट कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप फ्री डोमेन के लिए एलिजिबल हो। तो वो जो डोमेन होगा या तो आपका होगा या तो आपके क्लाइंट का होगा, जो आप डिस्कस करेंगे कि सर आपका ये बिजनेस का नेम है, इस नेम पे मैं ये डोमेन डालने वाला हूँ, राइट। तो वो डालने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास डोमेन भी शो हो जाएगा, होस्टिंग भी शो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अभी शो हो रहा है। आपको क्या करना है, होस्टिंग पे क्लिक करना है, राइट। होस्टिंग पे आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, राइट। मैनेज पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमारे पास हमारा डोमेन भी है, अभी तक हमारे पास हमारी होस्टिंग भी है, हमारे पास डोमेन होस्टिंग दोनों आ चुका है। तो यहाँ तक तो आपका स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि स्टेप था डोमेन होस्टिंग को परचेज करने का। अब यहाँ से हम सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न कि हम कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को हम अपने होस्टिंग पे, हम अपने डोमेन पे इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम वेबसाइट को बना पाए, वेबसाइट को हम डिजाइन कर पाए, राइट। तो आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑटो इंस्टॉलर का, राइट, वेबसाइट का ऑटो इंस्टॉलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, राइट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जहां पे आप वेबसाइट को इंस्टॉल कर पाओगे। कैसे इंस्टॉल कर पाओगे, सो आपको क्या करना है, यहाँ से वर्डप्रेस पे सिलेक्ट करना है, वर्डप्रेस से सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, वहां पे आप डिटेल्स को डालेंगे, राइट। नॉर्मल बेसिक सा डिटेल आएगा, बेसिक्स आई मीन इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि आप जीमेल डालो, पासवर्ड डालो, ये सारी चीजें आप डालो, तो वहां पे आप डालोगे। डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप अगेन यहाँ पे होस्टिंग पे जाएंगे, होस्टिंग पे जाने के बाद आप अगेन यहाँ से मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे जा पाएंगे, वर्डप्रेस के बैकएंड पे जा पाएंगे। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप होस्टिंग से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को आप एक्सेस कर पाए। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आपको होस्टिंगर पे नहीं जाना, किसी होस्टिंग के डैशबोर्ड पे नहीं जाना, ठीक है। इस डैशबोर्ड को हम बोलते हैं सी पैनल, एच पैनल। सो ये जो एच पैनल होता है, सी पैनल होता है, ये अलग अलग नहीं है, सेम है, राइट। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, ठीक है, जहां से आप कंट्रोल कर पाते हो अपनी होस्टिंग को। तो ये इस डैशबोर्ड को हम, इस इंटरफेस को, अपने इस अकाउंट को हम एच पैनल, सी पैनल बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के कोई बोले सी पैनल का एक्सेस दो, सी पैनल का सी पैनल में कुछ दिक्कत हो रही है या फिर सी पैनल से कोई काम करना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये होस्टिंग की बात कर रहा है, कि होस्टिंग पे लॉगिन करके होस्टिंग से काम करो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मैं जो आपको दूसरा तरीका बताने वाला था वो ये कि आप अपने डोमेन का नाम लिखेंगे /wp-admin। तो ये जो चीज रहने वाली है सेम रहने वाली है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं, उसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, डैशबोर्ड को कैसे एक्सेस करते हैं। तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको क्लियर है। एंड छोटी सी अनाउंसमेंट ये कि आपको जैसा कि मालूम है, हमने लॉन्च किया है एसईओ मास्टरी जीरो टू एजेंसी ओनर प्रोग्राम, जहां पे आप एसईओ सीखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। और वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कर करके चीजों को, नॉट थ्योरेटिकली कि आपने डेफिनेशन पढ़ा और ये सारी चीजें की। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मास्टर क्लास को देख सकते हो, जहां पे आप एसईओ के बारे में समझ जाएंगे कि यार ये एसईओ क्या है, कैसे आप इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, इस एसईओ की हेल्प से आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और सबसे खास बात ये कि आप जो ये वेबसाइट सीख रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप मार्केट में जाओगे तो वेबसाइट बनाने के बाद उनको ट्रैफिक चाहिए, उनको विजिटर चाहिए, उनको कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर लाने का एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग है जिसको बोलते हैं एसईओ। तो अगर आपको एसईओ आता होगा, देन आप उनको अपसेल कर सकते हैं, राइट। अपसेल मतलब क्या, कि आप उनको अपनी दूसरी सर्विस सेल कर सकते हैं, जो कि है एसईओ, राइट। तो एसईओ आपके लिए एक अच्छा स्किल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके मास्टर क्लास अटेंड करो। एंड किस तरीके से ये प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल प्रोग्राम आप हेल्प कर सकता है एसईओ सीखने में इन हिंदी, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकली, राइट। इन केस अगर आपको डाउट होता है, आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये इशू आ रहा है, आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका आंसर दूं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जहां से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो ये, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, राइट, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद मैं, आप यहाँ पे मुझे डीएम करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो। एंड टिल देन, सेल्फ बिलीव एंड अचीव। आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।